नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को अंगूठे के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी एवं रोचक जानकारी देने वाला रहूंगा। बड़ी सरलता से किसी का अंगूठा देख करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की कमजोरियां क्या है, हानियां क्या है, या फिर इस व्यक्ति की ताकत क्या है। और उस अंगूठे के बदौलत किसी का स्वभाव और उस स्वभाव के बदौलत किसी का भविष्य बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको ये सारे रोचक तत्व या रहस्यमय जानकारी अंगूठे के विषय में पता है। अब जैसे यहाँ पर ये जो पाम पिक है, इसमें जो थंब का साइज है वो यहाँ पर शॉर्ट है। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी का थंब शॉर्ट है या लॉन्ग है? तो सबसे पहले देखिए, जो आपका फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर का जो अंतिम पोर है जहाँ पर आपका जुपिटर माउंट स्टार्ट होता है, अगर इसके नीचे तक आपका थंब आ रहा है तो इस कंडीशन में इसे शॉर्ट थंब कहेंगे। और जब इसके ऊपर तक आपका जो थंब का साइज है वो यहाँ पर पहुँच जाए तो इसे लॉन्ग थंब कहेंगे। तो जब भी किसी के हथेली में सबसे पहले लॉन्ग थंब देखने को मिलती है तो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के बाद शॉर्ट फिंगर के और शॉर्ट थंब के एनालिसिस के बाद आपको इनकी कमजोरी और उसके उपाय के बारे में भी अंत में बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं लॉन्ग थंब के एनालिसिस के ऊपर। तो ऐसे लोग सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हठी होते हैं, क्योंकि लॉन्ग थंब व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुद की इच्छा से काम करने वाले होते हैं, यानी ये लोग सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की। दूसरा, ये लोग बहुत ज़्यादा ही स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देखने को मिलता है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना, झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी के सामने थोड़ा बहुत भी झुक गए या फिर मदद ले ली तो एकदम इनको लगता है कि अब तो मरने की हालत हो चुकी है, अब तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपनी आन बान शान बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला देखने को मिलता है। तो ऐसे जातक किसी की भी मदद लेने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट देखने को मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये लोग तथ्यों के पीछे काम करने वाले होते हैं, हमेशा हर बात के जड़ तक जाना, लॉजिक को फाइंड करना, और बिना लॉजिकल ये टॉक नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर इनसे आप बेफिजुल की बातें, इधर उधर की बातें करेंगे, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन इनसे काम की बात जो है कर ली जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड या फिर फैक्ट के विषय में बात कर लिया जाए, तो ये रातों रात उसके पीछे बिता देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो खासकर ऐसे लोग सूचना में या तथ्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले देखने को मिलते हैं। चौथा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इनके पास नॉलेज भी अच्छा है, डिसिप्लिन भी अच्छा है, जिद्दी भी है। तो इनका जो ग्रोथ है करियर में बहुत अच्छा देखने को मिलता है शॉर्ट फिंगर वाले जातकों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड वर्क इस क्षेत्र में कर पाते हैं और ये इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली होते नहीं हैं। मतलब ये लोग पार्टी, घूमना फिरना, अपने जो भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग चीज़ें हैं या इन्जॉयमेंट के रिगार्डिंग चीज़ें, उसको सेक्रीफाइस करने में पीछे नहीं हटते हैं। यही रीज़न है कि करियर के रिगार्डिंग टॉप पोजीशन या अथॉरिटी में अमूमन ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। इसलिए सोसाइटी में बड़े पद पर या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम पर ये देखने को मिलते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि अधिकतर ऐसे जातक आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर डॉक्टर बनते हुए या फिर किसी भी ऐसे सेक्टर में जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वर्कलोड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अथवा मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखने जैसी चीज़ों में ऐसे जातकों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आते हैं शॉर्ट फिंगर के जातकों के विषय में। तो जब भी आप किसी का शॉर्ट फिंगर या फिर शॉर्ट थंब यहाँ पर देखेंगे, खासकर यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट थंब के विषय में, शॉर्ट फिंगर के बारे में जल्द ही वीडियो आएगा, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना रहेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट थंब हमेशा व्यक्ति के निरंतर निर्णय में परिवर्तन करवाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, इनमें जिद बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ऐसे जातक ढल जाते हैं। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला, वो ये रहता है कि निरंतर जो निर्णय में परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए हमेशा बहुत ज़्यादा नए नए काम करते रहना या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करते रहना इन लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। शॉर्ट थंब वाले जातक को बिठा दीजिए अपने पास में और इनसे अपने जीवन की कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करिए, उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 3 से 4 एक्सपीरियंस अपने लाइफ का उठा के ये रख देंगे, क्योंकि इससे जातक दर बदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील और हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने वाले देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि इनके पास कभी भी बातों की, एक्सपीरियंसेस की, सूचना की कोई भी ऐसे कमी होता नहीं है। ऐसे जातक दूसरों की बहुत ज़्यादा कद्र करने वाले होते हैं, इसलिए दूसरों की सुनने वाले या दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाने वाले या फिर दूसरों की राय का कद्र करने वाले देखने को मिलते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार ढलने की बहुत अच्छी योग्यता इनमें होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे जातक अमूमन 99% केसेस में बहुत ज़्यादा इमोशनल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। तो इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी सेंटिमेंटल बेस्ड पर्सनैलिटी होता है।
चाहे लाइफ में कितना ही किसी से दुखी क्यों ना हो, कितना ही किसी से शत्रुता क्यों ना हो, सामने वाला व्यक्ति आकर के सॉरी कह दिया या रो दिया, एकदम पिघल जाएंगे 2 मिनट के अंदर में। क्योंकि ऐसे जहाँ तक भावनाओं की बहुत ज़्यादा कदर करने वाले होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेलिजेंस एंड लॉजिक। तीसरी इसमें बात ये होती है कि ऐसे जहाँ तक कहीं भी जाएंगे माहौल बना देंगे, हंसमुख हास्य कभी मस्त मोला मनोरंजक किस्म का नेचर होता है। सभी की भावनाओं की कदर करने वाले, सभी को समझने वाले होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी इमीडिएट अपने डिसीजंस में, इमोशंस में चेंजेस कर पाते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। 10 मिनट पहले देखेंगे इनको तो एकदम सीरियस बैठे रहेंगे, लेकिन जहाँ पर थोड़े अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, माहौल मिल गया, तो देखेंगे कि हंस खेल रहे हैं अभी, तो बहुत इमीडिएट इनमें जो है चेंजेस हो जाता है। चौथा इसमें पॉइंट ये है कि ऐसे जब तक अमूमन क्योंकि इमोशनल नेचर के होते हैं तो सोशल वर्क करते हुए, हॉस्पिटैलिटी के रिगार्डिंग काम करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपने पैशन हॉबी को ज़्यादा ऐसे जहाँ तक फॉलो करते हैं। इस दुनिया में जितने भी सबसे ज़्यादा फेमस लोग हैं, चाहे वो आर्ट के द्वारा हो, क्रिएटिविटी के द्वारा हो, सिनेमा के द्वारा हो, म्यूज़िक के द्वारा हो, सबके सब में शॉर्ट फिंगर ही देखने को मिलता है या शॉर्ट थंब देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये लोग जब अपने पैशन हॉबी के रिगार्डिंग काम करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा डीप चल जाते हैं कि इनको किसी और चीज़ों में मन ही नहीं लगता है। इसीलिए ऐसे जहाँ तक इमोशंस हुआ, फीलिंग्स हुआ, या कोई भी क्रिएटिविटी हुई, आर्टिस्टिक क्वालिटी हुई, अपना खुद का हॉबी पैशन हुआ, मन लायक तकरीबन सारा काम सबसे पहले ऐसे जहाँ तक करते हैं। पांचवा ऐसे जहाँ तक आपको अधिकतर मामलों में म्यूज़िक लाइन में, पोइट्री लाइन में, पेंटिंग लाइन में, क्रिएटिविटी लाइन में, आर्टिस्टिक जो भी क्वालिटीज़ जैसी ये सब लाइन्स हैं, इनमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे ज़्यादा हर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जो भी आपके ऑफिस में, आपके घर परिवार में, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा मस्त मोला मिलेगा, अधिकतर मामलों में शॉर्ट फिंगर वाला ही देखने को मिलेगा। ऐसे लोग बातों को बहुत ज़्यादा दिल से भी नहीं लगाते, लंबे समय तक बातों को खींचना इनमें होता ही नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार जो ढलते हैं तो रात गई बात गई वाला नेचर रहता है। और वही जब लॉन्ग फिंगर या लॉन्ग थंब किसी का देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में इनको जन्मों जन्मांतर की बातें याद रहती है कि 10 साल पहले आपने ये कहा था, 10 साल पहले हमारा कुछ ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं कमज़ोरी के विषय में। तो देखिए, शॉर्ट थंब वालों का कमज़ोरी सबसे बड़ा यही रहता है कि इनके जीवन में सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख सब होता है, लेकिन करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी कम होती है। बार बार करियर में चेंजेस करने के कारण या करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ नहीं मिल पाता। रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, फोकस अच्छा नहीं रह पाता, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप अपने लाइफ में एंजॉयमेंट के साथ साथ इन सारी चीज़ों को ऐड कर लें तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा समृद्धवान, सबसे ज़्यादा खुशी वाले इंसान देखने को मिलेंगे। और जिनका लॉन्ग थंब होता है यहाँ पर, तो उन लोगों में जो है सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये लोग इतना ज़्यादा फोकस दे देते हैं अपने करियर में या अपने वर्ग पे, या इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं कि दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते, तो सामने वाला ईजिली हर्ट हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशन है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोगों से क्लोजनेस होती है, ये बात एकदम करेक्ट है, लेकिन इस कंडीशन में इनके रिश्ते कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते रहते हैं। तो रिश्तों के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती है। तो इन दोनों में इस प्रकार की मेजर जो है कमी है। इसके ऊपर भी अगर ध्यान दें, ये काम करें तो बड़ी सरलता से लाइफ जो है इनका बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें लॉन्ग थंब और शॉर्ट थंब वालों के विषय में। अगली वीडियो में और अधिक जानकारी इस थंब के बारे में आपको बताई जाएगी, जिसमें आप सरलता से ज्ञात कर सकते कि किस समय भाग्योदय होगा या किस कारण ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक जीवन जी रहे हैं और किस कारण ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नकारात्मक या असफल जीवन जी रहे हैं। इस विषय में आने वाली वीडियो में विशेषकर चर्चा किया जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपका लॉन्ग यहाँ थंब है कि शॉर्ट थंब है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।